एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करता हूं और एक नए क्लास में एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा था, तो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। ठीक, बिना किसी देरी के हम लोग अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा था, संगठन। ठीक, इंग्लिश में कहें तो ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आरओ का एग्जाम आने वाला है और धूमधाम से उसकी तैयारी कीजिए ताकि इस बार सिलेक्शन मिल जाए। ठीक, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों की सक्सेस के लिए ईश्वर से बस यही कामना करता हूँ, आप लोग जल्द से जल्द कामयाब हो जाएं, नौकरी मिले आपको। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। देखते हैं चल क्यों नहीं रहा है, परेशान ना हुई चलेगा। जितने भी रखे हैं सब वैसे ही हैं क्या। संगठन, ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो इसमें हम लोग आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखने वाले हैं उसका नाम क्या है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग देखने वाले हैं, SATION। आई होप अब ज्यादा बेहतर से आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। संगठन, ठीक। तो आज ये चर्चा में है, इसी वजह से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस संगठन को लेकर के आया हूं। और इसे हम लोग जानते हैं ब्रिक्स के नाम से। किस नाम से, ब्रिक्स के नाम से जानते हैं, BRICS, ठीक। ब्रिक्स के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और यह जो ऑर्गेनाइजेशन है या यह जो संगठन है, इसमें दुनिया की कितनी, 5 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ठीक। उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश इस संगठन में शामिल हैं। तो बी का मतलब यहाँ पे है ब्राजील, ठीक, ब्राजील। आर का मतलब यहाँ पे है रूस। आई का मतलब यहाँ पे है इंडिया। सी का मतलब है चीन। और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। क्या नाम है, साउथ अफ्रीका, ठीक। तो इन देशों का जो पहला लेटर है उसी को लिया गया है और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया है क्या, ब्रिक्स, ठीक। तो इसके इसके यह कैसे बनी, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, थोड़ा सा इस पे हम लोग नजर डाल लेते हैं। तो शुरुआत इसकी होती है आपकी 2006 से, ठीक, 2006 से। और आप लोगों ने नाम सुना होगा यूनाइटेड नेशन, ठीक, ठीक। यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है वहां पे बैठक चल रही होती है 2006 में। और ये जो देश हैं ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, इनके जो प्रतिनिधि हैं 2006 में ये लोग मिलते हैं कहाँ पे, इसी UNGA में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में या संयुक्त राष्ट्र महासभा में
इनके जो प्रतिनिधि हैं मिलते हैं और एक तरीके से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के ऊपर विचार किया जाता है और चारों के चारों देशों के प्रतिनिधि जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए सहमत हो जाते हैं। ठीक, थोड़ा सा हम लोग ये भी जानेंगे कि जो ये नाम दिया गया है ब्रिक, ब्रिक जो नाम दिया गया था, ये बेसिकली जिम ओनिल के नाम जिम ओनिल के द्वारा इसे ये नाम दिया गया। ठीक, जिम ओनिल के द्वारा इसे ये नाम दिया गया और इन्होंने बोला था कि ये जो ब्रिक है ये क्या है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चीन। तो उभरती उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश, अर्थव्यवस्था वाले ये देश हैं। ठीक, अगर ये लोग साथ में आ जाते हैं तो दुनिया में एक नया कमाल कर सकते हैं। ठीक, दुनिया में एक नया कमाल कर सकते हैं। तो जिम ओनिल की बात इन देशों के प्रतिनिधियों के दिमाग में आ गई और उन्होंने क्या किया कि 2006 में ही इस किसका, ब्रिक्स का एक तरीके से फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन इसकी पहली बैठक जो थी वह कब हुई, तो इसकी पहली बैठक आपकी हुई थी जून 2009 में, 16 जून 2009 में। ठीक, 16 जून 2009 में इसकी पहली बैठक हुई थी। कहां पे, तो येकटेरिनबर्ग में। देखिए अगर कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक हो जा रही तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। येकटेरिनबर्ग में इसकी पहली बैठक हुई थी कब, 2009 में। ठीक, और जितने भी मतलब चारों देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुए और किस प्रकार से एक दूसरे को हम लोग सहयोग दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्तर पे, वित्तीय स्तर पे, और एक दूसरे की सहायता हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, इन पर ये चर्चा हुई। अगले साल 2010 में इन लोगों की बैठक फिर होती है। कहां पे, ब्राजीलिया में। ठीक, ब्राजीलिया आपका पड़ता है ब्राजील में, एकटेरिनबर्ग आपका पड़ेगा आई थिंक रसिया में, रूस में। इसको थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा आप लोग। तो ब्राजीलिया में इनकी बैठक होती है और इस बैठक में एक नई कंट्री अप्लाई करती है ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए और वह देश होता है आपका SA यानी साउथ अफ्रीका। अब जब साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक में शामिल हो जाता है तो ब्रिक का पूरा नाम हो जाता है ब्रिक्स। क्या नाम हो जाता है, ब्रिक्स। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन देशों के जो पहले लेटर हैं उन्हीं से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन का वही नाम रखा गया पहले लेटर को मिला करके। ठीक, तो ब्रिक्स का इस तरीके से निर्माण होता है, ब्रिक्स का फॉर्मेशन इस प्रकार से यह बनती है। ठीक, अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। तो इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां पे है, इसका मुख्यालय कहां पे है, इसका मुख्यालय है आपका शंघाई में। ठीक, शंघाई कहां पे पड़ता है, तो आपका चीन में पड़ता है। कहां पे, शंघाई चीन में पड़ता है। तो इसे भी याद रखिएगा, कई बार मुख्यालय के बारे में पूछते हैं। और इसकी जो अब से मतलब जो अभी तक की जो तत्कालीन बैठक हुई है वह अभी 2 से 4 दिन पहले आपकी हुई है। लाइट चली गई, माफी चाहता हूँ, यही तो दिक्कत है। कोई बात नहीं, आगे हम लोग कवर करेंगे, फिर से मैं आप लोगों को बताऊंगा इस चीज को। ठीक,